नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने अभी अभी बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, बिहार में हर गरीब को अब घर मिलने वाला है और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देंगे तेजस्वी यादव। साथ ही बड़ी घोषणा हो गई है कि बिहार में हर किसी को नौकरी मिलेगी। शिक्षा विभाग ने अभी अभी बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में 3.5 लाख पदों पर शिक्षा विभाग नौकरी देने वाला है। नौकरी और रोजगार के ऐलान के साथ ही बिहार सरकार ने गरीबों के लिए और किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आखिर सरकार का क्या प्लान है, क्या योजनाएं हैं सरकार की, इसे तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में बड़ी संख्या में पीएम आवास मिलने वाला है। देखिए, अब तक बिहार में जितने पीएम आवास बनने थे उसके मात्र 26% ही मकान बने हैं। देखिए, मोदी जी ने या फिर बीजेपी वालों ने बिहार में ये घोषणा किए थे कि 2022 तक हम सभी गरीबों को आवास दे देंगे। एक भी गरीब बिहार का नहीं होगा जिनका अपना घर नहीं होगा। लेकिन मोदी जी का और बीजेपी वालों का ये भी बयान जुमला ही साबित हुआ। बिहार में इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, फिर भी देखिए बिहार की हालात। बिहार में सबसे कम 26% ही आवास बन पाया है। बिहार में जो पीएम आवास की स्थिति है वो काफी दयनीय है और ये बीजेपी के कारण हुआ है, क्योंकि इतने सालों से बिहार में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव की सरकार बनने के बाद बड़ी घोषणा हो गई है। देखिए, 2.5 वर्षों में जो 60 लाख लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया था, तो अब बिहार के सभी गरीबों को आवास दिया जाएगा। बिहार में नई सरकार के बनते ही देखिए भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने ऐलान कर दिया है कि हम बिहार के सभी गरीबों को आवास देंगे। हमारी यही तो प्राथमिकता है। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है और ये लक्ष्य बिहार में बस कुछ ही महीने में पूरा होने वाला है। बस कुछ ही महीने में बिहार सरकार बिहार के हर गरीब को आवास दे देगी जिनके पास आवास नहीं है, जिनका अपना घर नहीं है। और साथ ही तेजस्वी यादव की सरकार बनते ही राजस्व भूमि सुधार मंत्री जी ने और भी बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में जिनके पास जमीन नहीं है तो सरकार उन्हें दान के रूप में जमीन भी देने वाली है और ये 3 महीने में पूरा होगा। देखिए, बिहार में जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है तो उनका सर्वे बिहार सरकार 3 महीने के अंदर करवा लेगा। यानी 3 महीने के अंदर बिहार सरकार के पास सारे डाटा होंगे कि किनके पास जमीन नहीं है। और बिहार के सभी जिलों से ऐसे लोगों की सूची तैयार करने के बाद प्रत्येक भूमिहीन को जिला स्तर पर कैंप लगा कर 5-5 डिसमिल जमीन का पर्चा थमा दिया जाएगा, उसे दान के रूप में दे दिया जाएगा और वो उनकी पुश्तैनी संपत्ति हो जाएगी। मतलब भविष्य में कोई भी उनसे वो जमीन नहीं छीन पाएगा और जमीन मिलने के बाद उनको पीएम आवास भी दिया जाएगा, यानी उनका अपना घर भी होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जो हमने जनता से वादा किया है कि 20 लाख हम नौकरी और रोजगार देंगे, तो 20 लाख से 20 कम भी नहीं मिलेगा। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया कि शिक्षा विभाग देगा 20 लाख में से सबसे अधिक नौकरी और रोजगार। तो वहीं शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि विश्वविद्यालयों में 4000 शिक्षकों की नियुक्ति 10 दिसंबर तक करवा ली जाएगी। तो आखिर शिक्षा विभाग में कितनी नौकरियां मिलेगी, तो देखिए शिक्षा मंत्री जी ने इसका भी खुलासा कर दिया है कि शिक्षा विभाग इसी साल 3.5 लाख बहाली करेगा। 3.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेगा। तो बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, तो अब इस वादे को पूरा किया जा रहा है। अनेक विभागों में नौकरियां निकाली जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख रोजगार देने का भी वादा करके इसे 20 लाख तक बढ़ा दिया। और तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य विभाग में भी बम्पर बहाली होने वाली है। देखिए, इसी साल स्वास्थ्य विभाग 25,000 सरकारी नौकरी देने वाला है। तो इस तरह से कई विभागों में नौकरियां निकल रही है बिहार में। जल्द ही बिहार वालों को बड़ी सौगात मिलेगी। बिहार में शराबबंदियों की खैर नहीं। बिहार सरकार का प्लान है कि शराब पीने पर जिस दिन गिरफ्तारी होगी उसी दिन उन्हें सजा दी जाएगी।
और अब इसकी शुरुआत भी हो गई है। देखिए, 2 व्यक्तियों को जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन सजा भी मिल गया है। दरअसल बिहार में जो शराबबंदी को लेकर नया कानून बना है उसके तहत यदि कोई पहली बार शराब के नशे में या शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उनसे जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि वो दूसरी बार पकड़ा जाता हो तो उन्हें पुलिस नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कितने भी जुर्माने भर देना, लेकिन कोई उपाय नहीं है, उनको जेल जाना ही होगा। और इधर खबर वैशाली जिले से आ रही है। दरअसल वैशाली जिले में 2 आरोपी दूसरी बार शराब के नशे में या शराब पीते हुए पकड़ा गया तो उन्हें उसी दिन सजा मिली है। इन 2 व्यक्तियों को 1 साल की सजा सुनाई गई है। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में सख्त से सख्त नियम लागू कर दिया है। अब किसी भी शराबी को बिहार सरकार नहीं छोड़ेगी। और आप इतना भी जान लीजिए, यदि कोई शराबी तीसरी बार शराब के नशे में पकड़ा जाता हो, मतलब 1 साल की सजा हुई, उसके बाद भी यदि पकड़ा जाता हो तो उन्हें आजीवन कारावास में सड़ना पड़ सकता है। बिहार में आज भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने बड़ा ही खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है कि पटना समेत बिहार के 33 जिलों में आज वज्रपात का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मतलब बिहार के सभी जिलों में वज्रपात की संभावना है, अतः जरा बच के रहिएगा। हाई अलर्ट जारी किया गया है बिहार में। मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि बिहार में प्रतिदिन वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है, अतः जरा बच के रहिएगा। और आज तो पटना समेत बिहार के 33 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात का हाई अलर्ट है। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले को छोड़कर सभी जिलों में आज वज्रपात की संभावना है। साथ ही भयानक बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 19 जिलों में भयानक बारिश होने वाली है और बाकी जिलों में भी कहीं मध्यम तो कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। और जिन जिलों में भयानक बारिश हो सकती है ये जिले हैं बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के साथ पटना। तो एक तरफ जहां बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है और बिहार में भयानक बारिश का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो बिहार वालों के लिए बड़ी मुसीबत का समय है। अगले 3-4 दिनों तक जरा बच के रहिएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि बिहार में अगले 72 घंटों तक ऐसे ही भयानक बारिश और वज्रपात का दौर जारी रहेगा। अब देश भर के स्कूलों की स्थिति सुधरने वाली है। सरकारी स्कूलों की जो हालात खराब करके रख दी है बीजेपी सरकार ने, तो अब उन सभी स्कूलों को सुधारा जाएगा। देखिए, अभी केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है, बिहार में भी इतने दिनों तक बीजेपी की ही सरकार थी, लेकिन सरकारी स्कूलों की बात करें तो एकदम हालात बद से बदतर हो गई है। पढ़ाई करने के लिए होता है स्कूल, लेकिन वहां पढ़ाने के लिए शिक्षक तक मौजूद नहीं रहते हैं। और देश भर की स्कूलों की स्थिति जब काफी खराब हो गई है और अब तो चुनाव सर पर है, तब मोदी जी ने बड़ा फैसला लिया कि हम अब स्कूलों को अपग्रेड करेंगे ताकि चुनाव में कुछ वोट मिल जाए। खैर, चाहे जो भी बात हो, चुनावी मुद्दा हो या कुछ और, यहाँ चुनावी मुद्दा का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इतने सालों तक बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? क्या उनको पता नहीं था कि हमारे स्कूल जो है वो बद से बदतर हो गए हैं? चुनाव आने पर ही ऐसे फैसले क्यों होते हैं? खैर, जो भी हो, जनता को इससे फायदा हो रहा है। देखिए, बड़ी घोषणा हो गई है कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को ये बड़ी घोषणा कर दी है और इन्होंने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षक दिवस पर ये बड़ी घोषणा कर दी है और प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री जी का यहां तक कहना है कि हम अब देश के 14,500 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी अच्छा बना देंगे। इस कदर यहां पढ़ाई होगी कि लोगों को प्राइवेट स्कूल नहीं जाना होगा। अब गरीबों के और किसानों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको सारी सुविधाएं मिलेगी जो प्राइवेट स्कूल में मिलते हैं बच्चों को। मोदी जी का तो यहां तक प्लान है कि हम देश के अब सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा देंगे कि अमीरों के बच्चे जो प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां से नाम कटाकर लाकर सरकारी स्कूलों में अपना नामांकन करवाएंगे। और इससे पहले भी मोदी जी ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जैसे कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी और रोजगार देने का वादा, साथ ही 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में भेजने का वादा। लेकिन ये सब जुमला साबित हुआ। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी का ये ऐलान भी कितना सच साबित होता है कि वाकई देश के सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी बेहतर होंगे या इसे भी जुमला ही समझा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दृढ़ प्रतिज्ञा ले लिया है कि चाहे मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, मेरी तो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन इस बार मोदी जी को हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार से तो बीजेपी को उखाड़ कर फेंक ही दिया है और अब केंद्र सरकार से भी बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने का पूरी रणनीति बना लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे विपक्ष की पार्टियों से आह्वान किया है कि सभी विपक्ष की पार्टियां अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और यदि एक साथ सभी विपक्षी मिल गए तो ये बीजेपी की औकात ही नहीं होगी कि हमसे टकरा सके। और अब तक कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी थे प्रधानमंत्री का चेहरा, लेकिन अब इसे भी बदला जा सकता है। कहा जा रहा है कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं जता रहे हैं क्योंकि बीजेपी वाले अभी खेल बिगाड़ सकते हैं इसलिए, लेकिन अगला प्रधानमंत्री जो होगा वो नीतीश कुमार जी को ही विपक्ष वाले बनाएंगे, इतना तय माना जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की माने तो इन्होंने साफ कहा है कि चाहे मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, लेकिन इस बार मोदी जी को हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। इस बार बीजेपी की नहीं होगी सरकार। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में जाति आधारित अब जनगणना होने वाली है और दुर्गा पूजा के बाद यानी अक्टूबर से बिहार में जाति आधारित गणना की शुरुआत कर दी जाएगी। और एक बार बिहार में यदि जाति आधारित जनगणना हो गई उसके बाद बिहार के हर वर्ग का विकास होगा। बिहार में जो दबे कुचले जातियां हैं जिनका विकास नहीं हो पा रहा है तो अब वो भी विकास की धारा से जुड़ेंगे, साथ ही जो उच्च जाति के हैं उनको भी अब अधिकार मिल पाएगा। यानी बिहार में चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, अब सबको समान अधिकार मिलेगा। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब जाति आधारित गणना अक्टूबर से शुरू हो रही है बिहार में। साथ ही कहा गया है कि सितंबर के अंत तक गणना करने वाला विशेष ऐप भी तैयार हो जाएगा और जातीय जनगणना करने के लिए जल्द ही शुरू होगा मास्टर ट्रेनों का प्रशिक्षण। और बीजेपी वाले नहीं चाहते थे कि बिहार में जाति आधारित गणना हो, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया ताकि बिहार वालों का भला हो सके, बिहार का अब विकास हो सके। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि अब शराब की बोतलों से बिहार में कांच की चूड़ियां बनाई जाएगी, महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी कानून महिलाओं की भलाई के लिए ही लागू किया है और अब यही शराबबंदी कानून महिलाओं को सशक्त भी बनाएगी, महिलाओं को रोजगार देगी। और चूड़ियों के निर्माण के पटना में लगेगी पहली निर्माण इकाई। और बिहार में हर महीने औसतन 2.5 लाख से भी अधिक बोतलें बरामद की जाती है। और अब बिहार सरकार इन बोतलों से चूड़ियां बनाने का काम करेगी। जीविका दीदियों की मदद से ये काम किया जाएगा। और मद्य निषेध विभाग ने विभिन्न जिलों से बोतलों को कलेक्ट करने के लिए जीविका दीदियों के लिए 1 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं।